अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम बात करना है सिंध पुलिस कांस्टेबल का जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस किए और बहुत वेट किया। तो पहले तो तमाम को एक दफ़ा दोबारा से मुबारकबाद, जो लोग पास हो चुके हैं और जिनको जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। देखें, कुछ बातें इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा आज मैं आपको। आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लेनी है ताकि आपको रहनुमाई हासिल हो सके। ताकि मेरा मकसद ये है कि यार एटलीस्ट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। इस वीडियो में जो मैं बातें करूँगा, 3 बातें मैं करूँगा इस वीडियो के अंदर, वो सुन लें कौन कौन सी बातें करूँगा। पहला तो ये कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इंटरव्यू जिस दिन आप देने जाएंगे उस दिन ड्रेसिंग क्या होगी आपकी। तीसरा बॉडी लैंग्वेज और स्पीकिंग पावर, किस तरह आपने बात करनी है उनके साथ जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ऊपर आई बटन के ऊपर एक वीडियो लिंक आ रहा होगा कि 2 बिलियन मुस्लिम है दुनिया के अंदर, फिर भी कामयाब क्यों नहीं। एक हमारी एक नई पॉडकास्ट स्पीक लॉजिकली चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इसको भी ज़रूर देखना आपने। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसमें हमने डिस्कशन की है कि लोग मुसलमान कामयाब क्यों नहीं हो रहे, और बड़ी जो है ना ऑथेंटिक एंड वैलिड क्वेश्चनिंग की थी मैंने, और आपको मज़ा आएगा। आपने लाजमी सब्सक्राइब भी करना है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और क्या सवालात आपसे पूछे जाएंगे, आपने तैयारी कहाँ से करनी है। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि ड्रेसिंग किस तरह करके जानी है आपने। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, मतलब जो तैयारी है उसको मैं लास्ट में ले जाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेसिंग के ऊपर। देखें, पोस्ट कोई भी हो, चाहे 5 स्केल हो, 7 हो, 8 हो, 11 हो, 12 हो, 14, 16, कोई भी स्केल की पोस्ट हो, जब आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, आप क्वालिफाई इंटरव्यू में कर जाते हैं, आप जिस दिन अपेयर होने जा रहे होते हैं, आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, इंटरव्यू के हिसाब से ड्रेसिंग होनी चाहिए। कोशिश ये करना कि जीन्स की पैंट बिल्कुल नहीं पहननी है। जीन्स की पैंट बिल्कुल भी नहीं पहननी है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने फॉर्मल पैंट्स यूज़ करते हैं, ड्रेस पैंट शर्ट अगर आपने पहननी भी है तो आपने फॉर्मल पैंट शर्ट इस्तेमाल करनी है। जीन्स की पैंट बिल्कुल मना है। टी शर्ट बिल्कुल नहीं पहनना। टी शर्ट में आपके साथ स्क्रीन पिक्चर लगा भी दूंगा जिसको मैं टी शर्ट कह रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं पहननी है। फॉर्मल कॉलर शर्ट पहने, ड्रेस पैंट पहन लें, किसी भी कलर की पहननी है आप पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आपने शलवार कमीज़ पहनना है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड पहने, बट कोशिश करें और साथ उसके वेस्ट कोट लाजमी पहने, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। और आप कांस्टेबल अपॉइंट हो रहे हैं तो कांस्टेबल भी एक ऑफिसर ही होता है, ठीक है ना। उसको पुलिस रूल के अंदर एक ऑफिसर ही उसको जो है ना उसको कहा जाता है पुलिस रूल के अंदर। तो आपने ये लाजमी अंगूठी, छल्ले, धागे, गले में धागे, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पहनना। बड़ा बुरा इम्पेक्ट पड़ता है क्योंकि आप एक फोर्स में आ रहे हैं, ठीक है। एक सर्विस है, फोर्स नहीं, पुलिस एक सर्विस है, एक सर्विस में आ रहे हैं, आपने पब्लिक को सर्व करना है। अगर आपका खुद ही रहन सहन ऐसा होगा, दिखावा पहनावा ऐसा होगा, तो ये बड़ा बुरा नेगेटिव इमेज बनाता है आपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें मज़ीद आगे जाए, देखें शलवार कमीज़ पहनेंगे विद वेस्ट कोट। इसके अलावा फॉर्मल पैंट शर्ट पहने, शूज़ पहने, कोई भी पहने, ठीक है। अब ये नहीं कि अगर मैंने पैंट शर्ट बोला है तो आप जो है ना, अच्छा इसके अलावा जो पैंट कोट पहनना चाहते हैं बिल्कुल पहने, अच्छी बात है, पैंट कोट पहने, आप टाई भी लगा लें। आप वो जो अंदर वेस्ट कोट होती है, जो एक अलग से वास्केट होती है, तो वो भी पहनना चाहते हैं तो पहन लें, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा हो आपका जो ड्रेसअप, आप ऐसे हों, आउटपुट आपका ऐसा हो कि दिखने वाले को अच्छा लगे। इसके अलावा जो लोग गुटखे खाते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि काफ़ी लोग गुटखा खाने की वजह से भी जो है ना एक बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। तो जो गुटखा लोग खाते हैं तो उनके दांत जो गंदे होते हैं वो साफ़ ज़रूर करा के जाना, ठीक है। इसके अलावा धागे, छल्ले, अंगूठियाँ ये नहीं पहनना। एक फॉर्मल, अगर आप थ्री पीस पहनेंगे तो एक फॉर्मल वॉच आती है, बिल्कुल एक सादी सिंपल सी वॉच होती है, वो पहन सकते हैं आप, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑफिशिएंट बन के नहीं जाना आपने। तो शलवार कमीज़ पहने, नीचे खेड़ी पहने, सैंडल पहने, ऊपर वेस्ट कोट पहने, जो हमारा ड्रेसअप है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपकी। जब आप से क्वेश्चनिंग अंदर की जाएगी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, किस तरीके से आपने आंसर करने हैं, और जिसका आंसर नहीं आता उसके लिए आपने क्या कहना है। देखें, कांस्टेबल के जो इंटरव्यू होते हैं ना, ज़्यादातर जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसी के हिसाब से आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। बल्कि दुनिया में कहीं भी किसी भी पोस्ट के लिए जब इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चनिंग आपसे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी जिसमें आपकी स्टडी आप कर रहे होते या कंप्लीट कर चुके होते हो, मैट्रिक
अगर साइंस में किया है तो उससे क्वेश्चनिंग की जाएगी, कॉमर्स से किया उससे की जाएगी, कंप्यूटर साइंस से किया उससे की जाएगी। अगर उससे ज़्यादा तालीम है आपकी और आपको उस तालीम के बारे में शऊर है, यानी कि आप कुछ जानते हो कि अगर कॉमर्स में अकाउंटिंग क्या होती है, स्टेट्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आपसे उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो अपनी तैयारी इस हवाले से भी लाजमी अपनी एटलीस्ट जो आपकी पास एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन रह चुकी है आपकी, उसमें आपको लाजमी अबूर हासिल करके जाना है। देखें, अंदर इंटर होते हैं वो आपको सेटिंग का कहेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आने हैं आपने। इसके अलावा जब आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी तो आपकी तालीम के हिसाब से स्टार्ट होगी, या आपसे पूछेंगे आप क्या काम करते हैं। कोई कहता है मैं ऐसी टेक्नीशियन हूँ, कोई कहता है मैं कारपेंटर हूँ, कोई कहता है मैं पहले ये काम कर चुका हूँ। तो वो इसके हवाले से भी क्वेश्चनिंग करते हैं। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हो चुका था, क्योंकि जब ASI का इंटरव्यू हम लोग देने गए थे तो वहाँ एक कैंडिडेट ने कहा था कि मैं AC का काम करता हूँ, ठीक है, AC रिपेयरिंग का काम करता हूँ। तो उन जो बैठे हुए थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि बताएं AC में कौन सी गैस डलती है, तो उसको इस बारे में नहीं मालूम था। तो इस तरह की चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जो भी आपका स्किल्स हैं उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर बात आती है क्वेश्चनिंग के ऊपर कि सवाल किस तरह के करते हैं वो लोग आपसे। देखें, क्वेश्चनिंग हमेशा आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है। करंट अफेयर के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स मालूम होने चाहिए, कुछ कंट्रीज़ हैं उनके करेंसीज़ याद होनी चाहिए। अब कौन सी जो है ना कंट्रीज़ का हम कैपिटल याद करें, करेंसीज़ याद करें। जो प्रोमिनेंट जो होती हैं कंट्रीज़, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उनकी, जो कंट्रीज़ की क्रिकेट टीम्स हैं उसके लाजमी कैपिटल आपने याद करना है। फुटबॉल की कितनी जो है ना कंट्रीज़ हैं उनके लाजमी याद करने हैं। यानी कि जो ऐसे कंट्रीज़ जो प्रोमिनेंट होती हैं, एक मशहूर होती हैं, जो हर एक बंदे को नाम उसका पता होता है, उनके बारे में आपने कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये आपने रट लेना है। इसके अलावा चौथी कोशिश ये करना है कि जो प्रेसिडेंट है इनके, जो सदर हैं इनके, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, वो भी आपने याद करके जाना है। इसके अलावा अपने मुल्क के बारे में, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन सब के बारे में आपने लाजमी आपने पढ़ लेना है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको हर हाल में ये आनी चाहिए। प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन सी है आपकी, उसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ये कौन है, फेडरल मिनिस्टर हैं ये कौन है, जो प्रोविजनल मिनिस्टर्स हैं ये कौन है, किस किस के पास क्या सीट है, ये आपको मालूम होना चाहिए हर हाल में। और इसके बारे में लाजमी आपको पता होना चाहिए। देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें लिख दी हैं, प्रोविजनल लिख दी हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पास्ट में इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं, उनके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो तमाम लिंक, वो कुछ वीडियोस के लिंक है जो आपके लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो देखें, आपने लेनी है जॉब, ठीक है, और आपने बड़ी मेहनत की इसके लिए। आपको पता है कि कितने कैंडिडेट्स थे इसमें, 1,85,000 कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। अब कम रह गए होंगे और अभी मज़ीद छांटी होंगी इंटरव्यू में। तो ये मौका जाने मत नहीं देना, इसके लिए बहुत मेहनत करना। जितनी तैयारी खुद से कर सकते हो वो भी करना, जितनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग इंटरव्यू में। हमेशा देखो, इंटरव्यू में मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर, वाइवा के अंदर, आपसे दुनिया के बारे में मालूमात नहीं करनी चाहिए। आपसे आपका इंट्रोडक्शन करना चाहिए कि भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, यह आपका इंटरव्यू है। तो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहिए, बंदे की हाइट देख लेनी चाहिए, जिसामत, बॉडी में लैंग्वेज, सब कुछ ये नोटिस करना चाहिए। पर एक पाकिस्तानी शहरी को अगर अमेरिका के बारे में नहीं मालूम तो फिर इस पे उसको जो है ना आउट नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, उनका अपना क्राइटेरिया है, उनकी ऐसी सोच है। मतलब अगर मैं होता तो मैं ऐसे ही करता कि इंसान को अगर एक पुलिस फोर्स के बारे में, पुलिस के अंदर आ रहा है, पुलिस सर्विस के अंदर आ रहा है, तो उसको पुलिस के बारे में कितनी नॉलेज है। मैं आपसे यही क्वेश्चनिंग करता कि पुलिस के बारे में कितनी नॉलेज है आपको। तो पुलिसिंग भी बात की जाती। खैर, इनका अपना क्राइटेरिया है, जब उनका है तो हमने उसकी तैयारी करनी है। उसी की तैयारी करेंगे तो कामयाब होंगे, उससे हटेंगे तो फेल हो जाएंगे। बार बार मौके, ये मत कहना कि नेक्स्ट मौका आएगा उसमें कर देंगे, उससे अगला मौका आएगा उसमें कर देंगे। नहीं, कभी कभार बार बार जो है ना नसीब मौका नहीं देता है, एक किसी को एक दफ़ा देता है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि नसीब अल्लाह ताला बार बार जगाता है। नहीं, किसी का सिर्फ एक दफ़ा जगाता है, सारी ज़िंदगी की बिठा देता है। तो कोशिश करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको फॉलो करना, उन्हीं से तैयारी करना। अपने अलावा कोई अपना मटेरियल पढ़ना चाहते हो तो बेशक पढ़ें, अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन जितनी मर्जी कलेक्ट करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपको। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अपना बड़ा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।